हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द एडू अविग्ना यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है अविग्ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर और एडू अविग्ना यूट्यूब चैनल पर। सरफेस एरिया वॉल्यूम डे बाय डे बच्चा यहां पर सरफेस एरिया वॉल्यूम सीख रहा है। 9th के बेस को पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो ठीक, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लेकिन अभी भी अगर आप मेहनत कर सकते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अब की बार 90 पार। हाँ, श्योरिटी, अब की बार 90 पार। तो 90 पार जाना है तो आज अभी से मेहनत करना शुरू करो। YouTube के लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं, उसको सॉल्व करना शुरू करो। कागज पेन लेके शुरू हो जाओ, तब जाकर के आप पेरेंट्स को बोल सकते हो कि देखो मैंने YouTube से पढ़ाई करी तो इतना अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको साइंस के लिए कंटेंट मिलेगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप और भी चाहते हैं पढ़ना डिटेल में तो यहां पर अविग्ना एजुकेशन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अविग्ना एजुकेशन ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ली तो वहां अथाह समुद्र है। फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अभी वहां पर अभी फ्री लेक्चर वीडियो कंटेंट है। अलग अलग टीचर्स के वीडियोस वहां रिकॉर्ड करके अपलोड किए हुए हैं और भी बहुत सारा कंटेंट मटेरियल वीडियो लेक्चर्स वहां पर अवेलेबल है आपके लिए, जो अभी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को शेयर करिएगा, इस ऐप को दूसरों के साथ, ताकि वो भी बिना पैसा खर्चा करे पढ़ सकें। चलिए आगे बात करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं वो पिघलाने वाली है। हाँ, पिघलाने वाली बात शुरू कर रहे हैं। मतलब एक बहुत अच्छी बात आ गई याद आ गई, एक बहुत अच्छी शायरी है कि रेत पर कभी नाम लिखते नहीं और रेत पर लिखे नाम टिकते नहीं। और वो कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, और वो कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, लेकिन पत्थर पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। पसंद आई हो शायरी तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज लेक्चर शुरू करते हैं। यहां पर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, बिल्कुल सही। एक शेप से दूसरे शेप में आप सॉलिड को क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। कंफ्यूज्ड? कैसे कन्वर्ट होगा मैं बताता हूं। सॉलिड को कन्वर्ट करने का एक सिंपल सा बात समझाता हूं कि आपके घर में आपने देखा होगा कि ज्वेलरीज होती है। ठीक है, ज्वेलरी आपके घर में होती है और आप क्या करते हो? आप उन ज्वेलरी को, ब्रेसलेट हाथ का पहनने का है, ब्रेसलेट को आपने मेल्ट करवाया और मेल्ट करवाने के बाद आपने उसी ब्रेसलेट से कोई और डिवाइस बनवा ली। ठीक है, तो वॉल्यूम उसके अंदर चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स रहेगा उसके अंदर, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है और मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। अब अगर मास फिक्स है, डेंसिटी फिक्स है, तो वॉल्यूम फिक्स। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बॉस। वॉल्यूम सेम आ रहा है, क्यों? क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी सेम है, पिघलाने के पहले भी और मेल्ट करने के बाद भी, रिकास्ट करने पर भी। ठीक है, गोल्ड का मास सेम है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने 20 ग्राम, 30 ग्राम, 2 तोला, 3 तोला गोल्ड दिया और थोड़ा सा कम ले लो। नहीं, पूरा लेते हैं हम, मेजरमेंट होता है। तो मास सेम, डेंसिटी सेम। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि इस चैप्टर के अंदर, इस जो आज वीडियो है उसके अंदर रिकास्टिंग की बात होगी। किसकी बात होगी? रिकास्टिंग की बात होगी। और इस रिकास्टिंग में वॉल्यूम भी क्या आएगा? वॉल्यूम भी सेम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं साथ, आगे देखते हैं वीडियो को। और आई थिंक मजा बहुत आने वाला है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक से 90% चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये कन्वर्जन जो आप देख रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड जो आप देख रहे हैं, इससे 90% चांसेस है कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। इसलिए रेडी रहिए इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज नंबर 13.3 का, सरफेस एरिया वॉल्यूम से। सेकेंड क्वेश्चन, एक मेटलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सेकंड टफ उठाया है। फर्स्ट आप अपने आप कर लोगे, नहीं हो तो मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फर्स्ट का वीडियो बना के दूंगा, बिल्कुल दूंगा फर्स्ट का वीडियो बना के, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, एंड द रेडियस ऑफ मेटलिक स्फीयर। रेडियस कितनी कितनी है बच्चों? 6, 8 और धमाधम 10। ठीक है, एक छोटी बॉल, एक बड़ी बॉल, एक उससे बड़ी बॉल, 3 बॉल आपके सामने है। अब दे आर मेल्टेड, हम तो तैयारी कर रहे थे। सॉलिड स्फीयर, सिंगल सॉलिड स्फीयर, इसको मेल्ट करके आपने बनाया। ये रहा सिंगल सॉलिड स्फीयर, ये रहा सिंगल सॉलिड स्फीयर जो आपने इसको मेल्ट करके बनाया। और वो सज्जन आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियस कितनी है? फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर।
इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि क्वेश्चन दिमाग में छप जाए किताब की जगह, ठीक है। फाइंड द रेडियस। अब ध्यान देना, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, ये तीनों के वॉल्यूम आप निकालोगे तो इसका वॉल्यूम ही मिलेगा। एग्री करते हो? इन तीनों के वॉल्यूम को टोटल करना होगा क्योंकि तीनों को मेल्ट करके इसका वॉल्यूम तैयार किया है। चलिए बहुत अच्छा। वॉल्यूम V1, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस कितना है फर्स्ट वाले का 6, 6 का क्यूब होता है 216, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 7 4 द 28, 2 4 द 8, 288 पाई। पाई की वैल्यू तब तक पुट नहीं करना है, आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो बताया था मैंने, पाई की वैल्यू तब तक पुट मत करना जब तक जरूरत ना पड़े, ठीक है। जब तक जरूरत ना पड़े पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, ध्यान रखना। चलिए यहां पर V1 आ गया, नेक्स्ट मूव फॉर V2। V2 कितना होगा? इट इज अगेन 4/3 पाई और रेडियस कितना होगा? 8, 8 का क्यूब। यहां से आप V2 निकालेंगे तो 4/3 पाई और 8 का क्यूब आप पुट करें, सॉरी ऑफ फॉरगॉट, यहां पे 8 का जो क्यूब आ रहा है 512। ये क्यूब याद होना चाहिए, मैं खुद अभी माइंड से स्किप कर गया था। 3 1 जा 3, 3 2 3 1 जा 3 4 5 3 7 21, नहीं कैंसिल नहीं हो रहा है यहां पर। चलिए तो यहां पर मैं इसको भी 512 के फॉर्म में ही छोड़ रहा हूं। यह आ गया मेरा V2, तो फिर मैं इसको भी क्यों काटूं? ऊपर वाले को भी नहीं काटता, सिंपल तरीका हो जाएगा सॉल्व करने का क्वेश्चन। देखिए यहां पर V1 की वैल्यू भी 4/3 पाई और यहां पर आ जाता है 216, ये इस फॉर्म में V1 निकाल लिया। यहां V2 आ गया, नेक्स्ट मूव फॉर V3, 4/3 पाई और यहां पर कितना आएगा? 10, 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। तो यह आ गया यहां पर V1, V2 और V3। टोटल वॉल्यूम V किसके इक्वल होगा? V1, V2 और V3 के समेशन के। यहां पर आपने 4/3 पाई को बाहर करा, यहां पर आ रहा है 216, यहां पर आ रहा है 512, यहां पर आ रहा है 216, यहां पर आ रहा है 512 और वहां पर आ गया 1000। जब आपने टोटल किया तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है? टोटल वॉल्यूम इसको सॉल्व करके कुछ आ रहा है आपका 1728। तो यहां पर पाई के फॉर्म में आना चाहिए, तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। देखिए जरा, ये टोटल वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है और ये रेडियस निकलेगा इसमें। तो ये इसमें आप सॉल्व करके क्या निकालेंगे? चलिए देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहां पर इसका टोटल आ रहा है 4/3 पाई और 5 + 2 7, 716, 726, 28, 1728। ये आ गया V। अब यहां पर ध्यान दें, जो V है वो ओवरऑल इसका है और वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 1728। यहां से आपका आर क्यूब की वैल्यू आ गई 1728 और यहां से आपने आर कैलकुलेट कर लिया एंड द वैल्यू ऑफ आर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा है लेकिन टफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है और 4/3 पाई आर क्यूब अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो तीनों स्फीयर का वॉल्यूम को ऐड करो और वहां उसको आप ओवरऑल बड़े स्फीयर के वॉल्यूम से कंपेयर कर लो। तो ये है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। और यहां पर जब आपने इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, पाई की वैल्यू बिल्कुल पुट नहीं करी, तो यहां पर आप इस रिलेशनशिप पर आ गए, कैंसिल करा, आपके पास आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें सॉल्व हो गया। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 20 मीटर डीप वेल। यह क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, समझिएगा। यहां पर एक 20 मीटर डीप वेल है जिसका डायमीटर 7 मीटर है। तो यहां पर इसका डाया कितना गिवन है? 7 मीटर। Dug earth and digging in evenly spreaded platform 22
और 14, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान समझना, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको ये हाइट कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। मेरी बात को ध्यान समझना, ये एक सज्जन है, ठीक है, ये एक सज्जन है। ये सज्जन क्या कर रहे हैं, यहां पर इसको डिग कर रहे हैं, खोद रहे हैं, और गड्ढा खोद के मिट्टी कहां फेंक रहे हैं, बाहर। गड्ढा खोदा, मिट्टी कहां फेंकी, बाहर। गड्ढा खोदा, मिट्टी कहां फेंकी, हाँ, ये मिट्टी जो बाहर फेंक रहे हैं, यहां पर मिट्टी डाल रहे हैं। यहां पर मिट्टी डालने से क्या हो गया, ये पूरी तरीके से यहां पर फिल हो गया। अब ये पूरी तरीके से जब यहां पर फिल्ड अप हो गया, ये फिल्ड अप हो गया यहां पर पूरी तरीके से, ये रहा, ये पूरी तरीके से जब यहां भर गया, तो उनने पूछा कि इसकी बेस इतना है और मतलब लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, अब बताओ मुझे हाइट कितनी होगी। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में यह आया कि इसकी हाइट कितनी होने वाली है, आप वो बताएं। अब एक सिंपल सी बात है कि यहां से मिट्टी खोद के ही सज्जन ने यहां पर फेंकी है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका वॉल्यूम V1 और इसका वॉल्यूम V2 इक्वल होगा। मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम और यहां पर जो भी बनता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ही बनेगा, डायमेंशन अलग अलग है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक बात। अब ध्यान से समझे, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, R1 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है, डायमीटर, ओ डायमीटर है, ये डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2, और हाइट कितनी है इसकी, तो इसकी हाइट आपको गिवन है 20 मीटर डीप। समझना मेरी बात को यहां पर कि एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर गिवन था, तो रेडियस निकालना, रेडियस डेसिमल में आए तो नुकसान है, रेडियस डेसिमल में नहीं आना चाहिए। अगर आ गई, अगर रेडियस डेसिमल में आ गई तो उसका स्क्वायर करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा, तो डेसिमल से बचो। चलिए यहां पर V1 निकाला, पाए 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 5 जा 20, तो यहां पर जो आपने V1 कैलकुलेट करा, 55 जा 250, 1 5 जा 5, 245, 245 पाए सेंटीमीटर क्यूब। पाए की वैल्यू गलती से भी मुन्ना सबमिट मत कर देना अभी, नहीं तो क्वेश्चन जो आराम से बाहर आ रहा था आंसर, वो इतना उलझा देगा कि पूरे पेपर में मजे ले लेगा। तो गलती से ही पाए की वैल्यू मुन्ना पुट नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए, अब आप V2 निकालते हैं। V2 क्या है, क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पता हो तब भी आपको ये लेक्चर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और लाइक करिए और बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको इस तरीके के ढेर सारे वीडियोस मिलते जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप की, तो वहां से आप ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, अभिज्ञा एजुकेशन, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चलिए लेंथ की वैल्यू कितनी है, जो आपने खेत में मिट्टी डाली उसकी जो लेंथ है वो 22 मीटर, और मिट्टी डालने में जो विड्थ आ गई वो 14 मीटर, और हाइट आपको कैलकुलेट करना है। यह आ गया V2। अब कंपेयर कर लो, दोनों वॉल्यूम सेम है। पाई की वैल्यू यहां पर 22 से 22 कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहा है, नहीं हो रहा। 245 और यहां पर 7 और यहां पर 14 और यहां पर आ गया H। यहां से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं, 245 ये यहां पर आ गया 308, और ये 22 ऊपर और 7 नीचे, 2.5। तो यहां पर आप देखिए आपकी हाइट कितनी आ रही है, 2.5 मीटर। ये आपकी इसको कैंसल आउट करके हाइट कुछ आने वाली है, ठीक है। 14 7 जा कितना होगा, 7 10 जा 70, 7 4 20, 98, 98 2 जा 196, तो 2.5 इसका आंसर एग्जैक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको सबको समझ में आएगा कि ये मुन्ना ने जो मिट्टी खोदी और इधर डाली, तो जो हाइट
जमीन से जितनी ऊंचाई तक मिट्टी की आ गई हाइट, वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। तो मुन्ना ने बहुत मिट्टी खोदी है, 2.5 मीटर की ऊंचाई ला दी जमीन पे, ठीक है, धरती उड़ा दी मुन्ना ने, ठीक है। चलो, और वाह, गर्मी में ये क्वेश्चन मिल जाए बस, और प्रैक्टिकल हो जाए इस क्वेश्चन का, मजा आ जाए। ये क्वेश्चन का प्रैक्टिकल अगर गर्मी में हो जाए, रोज रात को एक बार शाम के टाइम खाना खा के निकले अपन, और एक आइसक्रीम मिल जाए कुछ इस तरीके की, मजा नहीं आ जाए, ठीक है। चलिए फोकस करते हैं यहां पे। ये यहां पर देखो तो एक हेमिस्फेयर है, बिल्कुल, और ये यहां पर देखो तो एक कोन है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन को समझाता हूं, नहीं मजा आ जाए तो बोल देना। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कंटेनर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 6, हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई इसकी 15। चलिए, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन, यहां से आइसक्रीम निकाली उसी मुन्ना ने, और क्या भर दिया, पूरा एक कोन। अपन जाते ना, भैया आइसक्रीम दे देना जरा, स्ट्रॉबेरी भैया जरा, तो भैया उधर से निकाल के, तो वो वाला भैया डबल गोला कर देना, डबल गोला, ये ठीक है, ये सिंगल गोला केस है। फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, कोन की हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ध्यान देखना, डायमीटर ऑफ कोन कितना है 6, तो रेडियस कितनी हो गई, सो रेडियस ऑफ कोन इज 6 का आधा 3, ठीक है। नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विथ आइसक्रीम, तो इस बॉक्स में से कितने कोन्स फॉर्म हो जाएंगे, ध्यान रखना, इस बॉक्स के अंदर से यहां पर ऐसे n नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म होंगे। एक डब्बे में से बहुत सारे लोगों की आइसक्रीम बन जाती है, पापा भी ले लेते हैं, मम्मी भी ले लेते हैं, चाचा भी ले लेते हैं, चाची भी ले लेते हैं, दादा भी ले लेते हैं, दादी भी ले लेते हैं, हमको भी 2 आइसक्रीम मिल जाती, बहुत सारी बनती, तो एक बॉक्स में से n नंबर ऑफ कोन्स बन जाएंगे, बस वही निकालना है n की वैल्यू। अब सोचो, सुनो, यहां पर यह आइसक्रीम को ऑन कर देता हूं मैं, ठीक रहेगा। इसके अंदर 2 वॉल्यूम एडेड है, वॉल्यूम क्यों, मटेरियल है, कैपेसिटी है, होल्डिंग एबिलिटी है, तो वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम्स अवेलेबल है, एक ऊपर की तरफ हेमिस्फेयर और एक नीचे की तरफ कोनिकल। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, बहुत ध्यान समझना बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा। हेमिस्फेयर और दूसरा वाला क्या है नीचे की तरफ, कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन, जो नीचे का पार्ट है, ऊपर तो हेमिस्फेयर था वो बाउल, नीचे का पार्ट कोनिकल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आप देखो, मैं 1/3 पाई बाहर कर रहा हूं, तो यहां पर आ गया 2r क्यूब, और यहां पर आ गया r स्क्वायर h। यहां से आ गया 1/3 पाई बाहर, 2r क्यूब, व्हाट इज द रेडियस, इट इज 3, व्हाट इज द रेडियस, 3 का स्क्वायर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, इट इज 12, 27 2s are 54, 12 9s are 144, 4 plus 4 8, 5 plus 4 9, 198। अब समय आ गया पाई की वैल्यू पुट करने का, क्योंकि सिलेंडर, नहीं सिलेंडर में भी तो आएगा, कोई जरूरत नहीं, अभी भी नहीं आया वो समय। 3 6 18, 1 आगे गया, 3 6 18, ये बन गया 66 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम एक आइसक्रीम का है। एक बार आपने आइसक्रीम ली और उसके ऊपर एक बॉल रखवाई जो हेमिस्फेरिकल शेप की थी, तो आपने कितना वॉल्यूम आइसक्रीम कंज्यूम कर लिया, 66 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसमें ऐसे कितने हैं, इसमें ऐसे कितने हैं, तो ध्यान देखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वेयर, और यहां पर h। रेडियस कितना है 6, उसका स्क्वायर। हाइट कितनी है 15, तो यहां पर आ गया पाई 36, और यहां पर कितना आ रहा है 15। देखिए कैलकुलेशन मेरे लिए टफ हो रहा है, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करके इसको ऐसा का ऐसा ही पुट कर दूं तब भी कोई दिक्कत
नहीं है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, नथिंग एल्स। अब आता हूं मैं, तो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना है, ये रहा 66 पाई। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका लेवल थोड़ा ऊंचा रहता है, और हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्वेश्चन कभी कभी थोड़े से नीचे लेवल के हो जाते हैं। तो आप कितना भी उछल लो, लेकिन अगर आम यहां पर लगा है पेड़ में, तो हाथ यहां तक भी पहुंच गया, तब भी आम को पकड़ नहीं पाएगा। आम को पकड़ना है तो हाथ आम से ऊंचा जाना चाहिए। एग्जाम का क्वेश्चन करना है तो लेवल एग्जाम के क्वेश्चन से ऊपर होना चाहिए आपकी प्रैक्टिस का, तब जाकर के आप एग्जाम को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पास नहीं सिर्फ 90 पार जा सकते हो। और अब की बार टारगेट क्या है, 90 पार। अविघ्ना एजुकेशन चैनल पर, एडू अविघ्ना चैनल पर अब की बार टारगेट सिर्फ एक ही है, अब की बार 90 पार। चलिए यहां पर देखें आप, n इंटू 66 पाई दैट इज इक्वल्स टू पाई 36, और यहां पर आ गया 15। ठीक है, काटा पीटी मचा दो, पाई से पाए गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 11 टाइम्स में, 2 6 टाइम्स में, तो n की वैल्यू आ रही कुछ 15 6 जा 90 और अपॉन 11। तो यहां पर चेक करें इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 15 कौन सा आ रहा है, 540 अपॉन 36। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू आ रही है यहां पर 15 कोन्स। तो देखिए आप यहां पर जो आपकी n की वैल्यू आई वो कितनी आ रही है, यहां पर n की वैल्यू आ रही है 15 कोन्स। चलिए, तो यहां पर एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी जिसको मैंने करेक्ट किया है। 12 लाइन 108 होगा, और 108 होगा तो यहां पर आ रहा है 1/3 पाई, और 54 इन प्लस 108, तो 108 प्लस 54, 8 प्लस 4 12, 1 ऊपर गया, 5 प्लस 1 6, और 162, 100 प्लस 50 154, 162 पाई, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो यहां पर देखिए आप आ रहा है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मैंने वहां पर गलत लिख दिया था 144, वो मैंने 16 9 का कैलकुलेशन कर दिया, गलती हो गई। और यहां पर आ गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, तो n इंटू 54 पाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका आएगा 540 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो n की वैल्यू 540 अपॉन 54, n की वैल्यू आएगी 10 कोन्स। तो कितने कोन्स फॉर्म हो जाएंगे जब हम इस बॉक्स से इस टाइप के आइसक्रीम का कोन बना रहे हैं, तो 10 नंबर ऑफ कोन्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, ओके, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस 18, फिल्ड विद सैंड। इसके अंदर पूरी तरीके से आपने क्या फिलिंग की हुई है, इसके अंदर फिलिंग की हुई है सैंड की, ये रेत इसके अंदर आपने फिल कर दी। ये रहा, ठीक है। उसके बाद में दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, तो ये बकेट को अपन उठा खाली कर देते हैं। मतलब एक ड्रम के अंदर गेहूं भरे और आपने गेहूं को उठाकर जमीन पे खाली किया, तो ऐसा शेप बन जाता है कोनिकल, कोनिकल शेप बन जाता है पूरा, ये कोनिकल शेप फॉर्म हो गया। इफ द हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24, हाइट कितनी गिवन है आपको 24, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांटेज। स्लांटेज किसे बोलते हैं, ये इंक्लाइंड होता है ये वाली साइड, इसको स्लांटेज बोलते हैं। ठीक है, आपको स्लांटेज और हाइट इसके अंदर, रेडियस इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जितना वॉल्यूम इस बकेट का था उतना ही वॉल्यूम उधर कोन का भी होगा, बिल्कुल सही। वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर और एच अलग अलग है, बस पाई कट पाएगा। इसकी रेडियस 18, मैं 18 को 2 बार लिखना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 18 इंटू 18, व्हाट इज द हाइट 32, इट इज 1/3, व्हाट इज द रेडियस, इसका तो निकालना है वैल्यू, व्हाट इज द हाइट 24। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखना, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, बिल्कुल बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आंसर 1 सेकंड में निकाल देंगे। देखो यहां पर R2 का स्क्वायर है, तो यहां पर भी 18 का स्क्वायर है, और 4 को भी हमने यहां पर लिख दिया 2 का स्क्वायर है, बाकी सब कट गया।
जैसे ही स्क्वायर रूट लिया तो 18 और 2 बचा, और ये क्या बन गई R2 की वैल्यू, ये बन गई बच्चों 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोनिकल हीप इज 32 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 7th वाला एक्सरसाइज नंबर 13.3 का। अब इस पे आपको स्लांट एज कैलकुलेट करना है। स्लांट एज, इसका फॉर्मूला सीखो, नहीं भी आता है तो अब सीख जाओ। पाइथागोरस थ्योरम से ये फॉर्मूला लगेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना है 36, सॉरी हाँ 36 ही है, 36 का स्क्वायर, और हाइट कितना है 24 का स्क्वायर। यहां से आप L स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में, बिल्कुल, तो ये वैल्यू आ रही है 12√3। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर इसको अगर सॉल्व करके आप L की वैल्यू निकालेंगे तो 12√3 और 13, इट शुड बी 13। ये इसके अंदर आपकी L की वैल्यू आ गई। तो बड़ी आसानी, देखो आपने L की वैल्यू कैलकुलेट कर दी और बड़ी आसानी से आपने इसके अंदर वॉल्यूम कंपेयर करके रेडियस निकाल लिया। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, अ वाटर इन द कैनल। भाई ये क्वेश्चन बहुत काम का है, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत IMP। पानी कैनल में फ्लो होगा और जा करके एक इरिगेटिंग एरिया में गिर रहा होगा, और उसका कुछ आगे बोला गया है 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर। ये बता दूं, ध्यान समझोगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और अच्छे लेवल का है, इसलिए एग्जाम में 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये वाला आ सकता है। और ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डीप। ठीक है, ओह चल, ये कैनल बनाया आपने, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, समझने के लिए से फिगर बना रहा हूं। इसका विड्थ कितना दिया हुआ है 6 मीटर, और इसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, इट्स 1.5 मीटर। तो विड्थ मिल गई, डेप्थ मिल गई, लेंथ नहीं पता है। आगे चल रहे हैं, लेंथ निकालेंगे। फ्लोइंग विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, इस पे जो वाटर फ्लो कर रहा है वो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यहां से निकलेगा, यहां से लेंथ निकलेगा, देखना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूं 1000, और टाइम कितना है 30 मिनट्स। कितनी देर तक इस वाटर को फ्लो किया गया, 30 मिनट्स तक, 30 मिनट। अब ये कैलकुलेशन आवर्स में है, डिवाइड बाय 60 करो, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई बाय 60, और अपॉन में आवर्स था, तो अपॉन में आर से, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट्स, तो वो डिवाइड में है तो डिवाइड में 60 जाएगा। तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60, ये बन गई यूनिट मीटर पर मिनट। क्या बन गया ये, मीटर पर मिनट। कितने मिनट की कहानी है 30 मिनट्स। तो हमने बोला कि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 मिनट में इंटू 2, 3 मिनट में इंटू 3, 4 मिनट में इंटू 4, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा, तो इंटू 30, 30 2 जा 60, 2 5 जा 10। तो यहां पर डिस्टेंस जो कि लेंथ है, डिस्टेंस जो कि लेंथ है वो कितनी आ गई यहां पर 5 इंटू 1000, 5000 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ एरिया टू बी इरिगेटेड इज 5000 मीटर्स यहां पर आना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट्स में। कितने टाइम में, ये 30 मिनट्स में। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो पानी इसमें 30 मिनट में फ्लो हुआ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विड्थ, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट। लेंथ कितनी है 5000 ना, 6 ये आ गया। ठीक है, 500 1.5 इंटू 10, ये 15 बन जाएगा। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए कर रहा हूं। 15 6 90 बन जाएगा, 45,000 बन जाएगा, और मीटर क्यूब ये आ गया इसमें से जो पानी फ्लो हुआ। तो इतने अमाउंट ऑफ वाटर तो कैनल में से क्या हो गया, इतने अमाउंट ऑफ वाटर कैनल में से फ्लो हो गया। ये हमारी एक बात सबको क्लियर है। ठीक है, दूसरी तरफ चलते हैं पिक्चर में। यहां पर इसके वॉल्यूम को बोला गया V2। ठीक है,
यहां पर आपको पिक्चर में क्या बोला है समझना, तो क्वेश्चन होगा। आपको 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए, मतलब आपको क्या गिवन है यहां पर, हाइट। और ये जो एरिया है, ये एरिया आपको गिवन है क्या, नहीं। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, हाउ मच एरिया, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, एरिया इसका कैलकुलेट करना है। ये जो बेस एरिया है ये इसका कैलकुलेट करना है, और हाइट इसमें आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहां पर आ गया V1 किसके इक्वल, V2 के। V2 की वैल्यू एरिया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ हो गया एरिया, और बची क्या, हाइट। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू विड्थ L इंटू बी, यह हो गया A। अब ध्यान से समझना, H की वैल्यू कितनी है 8, और यहां पर कितना है 45,000। यहां से एरिया इज टू बी इरिगेटेड, ध्यान से देखना, 45,000 और अपॉन में 8, इसको सॉल्व करा, 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा और 0। अब इसको आपने फिर सॉल्व करा, फाइनली जो एरिया आ रहा है टू बी इरिगेटेड 562500, 562500, बिल्कुल सही। ये कौन से में आ रहा है, मीटर स्क्वायर। ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर में। अब इसके बाद में आगे देखते हैं ये कैसे आया, इसको कैंसिल करा, ठीक है। तो यहां पर 562500, एक मिनट, कहीं कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक, अच्छा 8, आपको जो यूनिट गिवन है दैट यूनिट इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 8 और यहां पर डिवाइड बाय 100 आएगा पिक्चर में, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। और अब इसको आप सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करोगे, ये 8/100 करके सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो अपॉन का है 100 ये ऊपर जाएगा, और यहां पर एरिया आ गया, और ये अब यूनिट बनेगी इसकी मीटर क्यूब। और अगर आप आगे देखें तो अगर आप 562500 को डिवाइड कर दे 10,000 से, तो ये बन जाएगा 56.25, और ये आ गया इसमें हेक्टेयर। क्या आ गया इसमें, हेक्टेयर। तो 56.25 हेक्टेयर इसका आंसर है, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर क्यूब्स होते हैं, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो एक हेक्टेयर में अगर 10,000 मीटर क्यूब, तो एक मीटर क्यूब में 1/10,000 हेक्टेयर, एक मीटर क्यूब में 1/10,000 हेक्टेयर होंगे। तो ये आपने डिवाइड बाय 10,000 किया, एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ वॉल्यूम एज 56.25 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पर और क्लास ओवर करेंगे, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 20 है इसका, यहां लिख देता हूं मैं, तो रेडियस कितनी हो गई, सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें गया ये पानी, इसमें से गिर के, ये पानी इसमें से गिर के सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक में, ठीक है। डायमीटर कितना बोला है सिलेंड्रिकल टैंक का, 10, तो रेडियस कितनी हो गई इसकी, 5 मीटर, ओके। और 2 मीटर डीप है, इसकी डेप्थ कितनी है, 2 मीटर। तो मेरे भाई यहां ध्यान समझना, ये रेडियस भी 10 सेंटीमीटर में डिवाइड बाय 100 करोगे तो 1/10 मीटर्स होगी। डेसिमल में मुन्ना नहीं जाना, बात बिगड़ जाएगी, डेसिमल में बार बार बोल रहा हूं नहीं जाना है। तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, रेडियस आ गई 1/10, और यहां पर इधर पाइप का बिल्कुल सही 1/10, और कुछ बच रहा है इसके अंदर नहीं। अब पानी इस टैंक के अंदर फिल हो गया, चल पानी इस टैंक में फिल हो गया। इफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी दी हुई है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसका वॉल्यूम बोल देते हैं V1, और इसके वॉल्यूम को बोल देते हैं यहां पर V2। अब जितना वॉल्यूम इस पाइप में से फ्लो हुआ उतना ही वॉल्यूम इसमें जाएगा, एग्री करते हो आप सभी। चलिए ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालेंगे, तो पाई R स्क्वेयर और यहां पर H1, ठीक है, मान गए बात।
पाई इसकी रेडियस 1/10, ठीक है भैया। इसकी हाइट जो कि इसकी लेंथ है कितनी है, इसको मैं अगर h1 बोलूं, मैंने सिलेंडर खड़ा था उसको आड़ा कर दिया तो ये इसकी हाइट थी, ये इसकी हाइट थी, आड़ा कर दिया तो ये इसकी लेंथ बन गई। कितनी है ये हाइट, कितनी है नहीं पता। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 3 किलोमीटर कन्वर्ट करो मीटर में, ठीक है, और यहां पर टाइम आवर्स में है, और हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके, तो यहां पर स्पीड और यहां पर आ गया इसका टाइम, ये टाइम टी। तो यहां पर देखिए आपकी जो लेंथ है, डिस्टेंस है, हाइट है, जो बोलना हो वो आ गई यहां पर 3000 टी। टाइम किस में चल रहा है अभी, टाइम इसके अंदर आवर्स में चल रहा है। टाइम किस में चल रहा है, आवर्स में, ना मिनट में ना सेकंड में, ठीक है। 1/10 का स्क्वायर 1/100। यहां पर देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और यहां पर बचा 30 पाई टी। फिर से समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से, सॉरी मीटर क्यूब, फिर समझा रहा हूं। वॉल्यूम ये वाले पाइप का वॉल्यूम होता पाई आर स्क्वायर एच। ये जो इसकी हाइट थी इसको ऐसा आड़ा कर दिया तो ये लेंथ इसकी हाइट के फॉर्म में आ गई, ठीक है। वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब ये एच कैलकुलेट करना है अगर, तो आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाना होगा। स्पीड कितनी है, वाटर जो फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। मैंने बोला कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि बाकी यूनिट मीटर में है और यहां पर आवर्स में ही रहने दो, मत करो चेंज। तो कितने आवर्स लगे हमने पूछा, तो बोला टी आवर्स लगे, तो 3000 इंटू टी पिक्चर में आ गया। पाई आर स्क्वायर एच, आर 10 सेंटीमीटर, 10/100, 1/10 स्क्वायर करा 1/100, और एच उसकी लेंथ 3000 टी। पुट करा, सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ गया 30 पाई टी, और यहां पर यह आ गया इसका V1, इसको V1 बोलते हैं, और V2 पाई रेडियस 5 और H2 25 2 50 पाई, और यहां पर आ जाएगा मीटर क्यूब, और ये वैल्यू किसकी है, इट इज V2। अब यहां पर ध्यान से देखना, V1 और V2 क्या होंगे, इक्वल। V1 की वैल्यू 30 पाई इंटू टी और V2 की वैल्यू 50 पाई। यहां पर देखिए आप, पाई से ये पाई कैंसल, जीरो से ये जीरो कैंसल, टी की वैल्यू 5/3। तो यहां पर जो टी की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1.6 hours. Let me check the value of t. It's 1.6 hours, approximately 100 minutes पिक्चर में आ रहे हैं। 50 पाई पाई बाय 2, 100 पाई, यहां पर 1.6 आवर्स के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आ रही है, मतलब 90 मिनट्स। 1.6 आवर को आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो आपका आंसर मिनट में आएगा, तो 66 या 96, अप्रोक्सीमेटली 96 मिनट्स के अप्रॉक्स, 100 मिनट्स के अप्रॉक्स आपका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इसके आपको लेंथ निकालना आ गई होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करके, तो आप इस क्वेश्चन को 100% अटेम्प्ट कर पाए होगे, ठीक है। चलिए, यहां पर आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं थी तो आप 3.14, 22/7 कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 22/7 लेकर के अटेम्प्ट किया। पाई की आई थिंक जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन पाई तो कैंसिल ही हो गया था। तो आई होप कि यहां तक का लेक्चर सभी को क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब करिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, इसको पढ़ने के बाद टेस्ट दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया का और जो आप पढ़ रहे हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। थैंक यू सो मच। अगर बाकी वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए और शेयर करिएगा दूसरों को, ताकि वो भी पढ़ सके और आपकी बार 90 पार। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।